मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं K24 टीच। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मिल सके आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। अब आपको इस प्रकार का ये हमने एक चित्र बनाया है जिसमें कि जिसको कि कहते हैं, ये चित्र जो है वो है परिक्रमण। अब परिक्रमण क्या होता है कि जब मेरे दोस्त जब सूर्य है उसके चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे इस प्रकार से यदि परिक्रमा करती है इस प्रकार से, तो इसे कहा जाता है परिक्रमा। क्योंकि जैसे आप लोग किसी मंदिर या किसी के चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ जब कोई परिक्रमा करता है तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक इस प्रकार अपने जो कक्ष है, इसकी जो कक्षा है, कक्ष बोल सकते, कक्षा बोल सकते हैं, तो इस पे जो है ये ऑर्बिट इसको बोला जाता है। इस पर जो पथ है इसका, इस पर क्या करता है वो घूमता रहता है। ठीक है, और कैसे घूमता है? घूर्णन भी साथ में और परिक्रमण, यानी कि दोनों गतियां साथ में कर रही है पृथ्वी। और हमने देखा कि घूर्णन तो हो गया 24 घंटे में। अब परिक्रमण जो होता है वो 1 साल में होता है, एक चक्कर पूरा। और 1 साल कितना का मानते हैं हम लोग, यानी कि हम इस बात को सिर्फ पृथ्वी के लिए ही अप्लाई, कहीं अन्य ग्रहों पर कुछ और हो सकती है स्थिति। 1 साल हो सकता है बड़ा हो, इसमें छोटा भी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर 365 सामान्यतः। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 1 साल जो होता है 365 से थोड़ा और होता है बड़ा। ठीक है, वो क्या होता है 1 साल में 6 घंटे अधिक होते हैं, 6 घंटे अधिक होते हैं। तो इसी प्रकार से हम 6 + 6 + 6 + 6 इस प्रकार से एक टोटल बन जाते हैं 24 घंटे। ठीक है, 365 + 24 यानी कि 1 दिन। क्या बनाए? 1 दिन। तो 365 दिन ये हुए, और इसके साथ 365 + 1 दिन, कुल हुए ये 366 दिन। ठीक है, तो जिस वर्ष 366 होता है उस वर्ष को कहते हैं यहां लीप ईयर। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, लीप वर्ष। ठीक है, या इसके हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार 365 से 1/4 दिन। ठीक है, चलो जिनको नहीं आता है, जिनको आता ठीक है, जिन नहीं आता, जैसे देखिए 365 है ना दिन, या दिन की अवधि में 1/4 कैसे आ जाता है कि 24 घंटे है का हम देखेंगे 1/4 में, तो ठीक है 6 × 24, तो यानी कि 6 घंटे। ठीक है, तो ये हमारा एक दिन का माफ कीजिएगा 1 साल का मान 6 घंटे बढ़ते हैं, और 4 साल में 24 घंटे हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है, क्या होता है, जो एक एक्स्ट्रा जो दिन होता है उसको हम फरवरी के साथ, फरवरी सामान्य तो कितनी जाती है 28, यानी कि 28 जाती है, +1 जाके जो है वो कितनी हो जाती है 29। ठीक है, पृथ्वी के इसी परिक्रमण जो परिक्रमा करता है सूर्य की, तो इसी परिक्रमा के कारण जो है हमारी इस पृथ्वी पर सीजन बदलते हैं, यानी कि ऋतुएं। क्या है? जो ऋतुएं होती है इनमें परिवर्तन आता है, यानी कि जो हमारा ये पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये सदैव जो घूर्णन की उसकी दिशा हो वो हमेशा एक ही रहती है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जब यहाँ पहुंचेगी तो वही रहेगी, यानी कि उसका जो भाग है, जो घूमने की दिशा, ये नहीं कि कभी इस तरफ झुकी है तो कभी अब इस तरफ को झुक जाएगी, ऐसा नहीं है। वो ऐसे झुकी तो ऐसे ही जाएगी पूरे इसमें, इस प्रकार है वो घूर्णन करेगी।
जिसकी वजह से हमारी इस पृथ्वी पर अलग अलग सीजन आते हैं। तो चलिए उन पे बात करते हैं, फिर कैसे आते हैं सीजन। ठीक है, पृथ्वी के इसी परिक्रमण के कारण हमारे सूर्य में दो स्थितियां बनती है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी के अनुसार दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी हो। क्या हो? सबसे, ठीक है, सबसे कम दूरी हो। ठीक है, और इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ठीक है, इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम, सर्वाधिक कह सकते हैं, अधिकतम दूरी हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसौर। ये दो कंडीशंस बनती है। ये है हमारे उपसौर और अपसौर की स्थिति। अब हम देखते हैं कि उपसौर की यह स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है, जिसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी रहती है सबसे न्यूनतम हो जाती, सबसे कम हो जाती है, वो हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। साथ ही हम यहां भी देखते हैं कि अपसौर की यह स्थिति कब आती है। अपसौर की यह स्थिति आती है, सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान दें, 4 जुलाई को, जिसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी है, सर्वाधिक दूरी है, वह 15.21 किलोमीटर, यानी कि करोड़ किलोमीटर, करोड़ में। ठीक है, और यदि हम पृथ्वी और सूर्य, यानी कि इस सबसे कम और सबसे अधिक, यदि हम पृथ्वी से एक रेखा खींचे हम लोग, जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरे और पृथ्वी के यहां तक, तो इस प्रकार की रेखा को कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो यानी कि ये दो अपसौरिक स्थिति और उपसौर की स्थिति, इन दोनों स्थितियों के बीच में यदि हम रखें इसको और एक सीधी रेखा में जो कि सूर्य के केंद्र से गुजरे, यदि हम एक रेखा खींचे तो इस रेखा को कहते हैं एप्साइड रेखा। ठीक है, जो दोनों के केंद्र, उपसौर और अपसौर के मध्य, यानी कि सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, ये स्थिति होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं सब। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे कि ऋतुएं, इसी के कारण जो हमारे ये परिक्रमण है, इसी कारण जो ऋतुएं हैं उसमें परिवर्तन होता है, या इसको और नाम से भी जाना जाता है परिभ्रमण। ठीक है, या फिर एक और नाम से भी जाना जा सकता है जिसको कहते हैं सूर्य, यानी कि वार्षिक गति। ठीक है, वार्षिक गति, जिस प्रकार से घूर्णन में क्या है, दैनिक गति, और ये कहला सकती है, ये इसको कह सकते हैं वार्षिक गति। वार्षिक गति यानी कि हमारा 365 दिन का या 366 दिन का परिक्रमण को कह सकते हैं।